गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 प्रवास का द्वितीय पाठ सेकंड पार्ट। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि चिड़िया जो है पक्षियां एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो है क्या तैयारी करती है। तो चलिए देखते हैं। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी करती है। वे खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को क्या करे, ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। क्यों? ताकि जो है अधिक लंबे समय तक जो है उन लोग उड़ सके। मान लिया जाए बीच में समुद्र है तो उसे लांघना है, उसे उस पार जाना है, तो उसका अभ्यास तो जरूरी है ना। तो इस प्रकार से यात्रा करने से पहले ये सब जो है अभ्यास करना शुरू कर देती है। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से पहले चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है कि सूरज निकल रहा है तो हमारा प्रस्थान का समय, और डूबने के समय भी उन लोग समझ जाते हैं और उससे पहले प्रयास करते हैं कि वे यथा स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाने के बाद वापिस हो जावे। लंबी यात्रा में सूरज उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है, अर्थात कुतुबनुमा मीन्स दिशा सूचक यंत्र के रूप में। अर्थात लंबी यात्रा में सूरज उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है, डायरेक्शन प्रदान करता है। अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है। पूर्व दिशा या सूर्य के कोण के अनुसार ही अपना मार्ग निर्धारित करती है। धुंध और कोहरा पड़ने से जब सूरज छिप जाता है तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाए, पर जैसे ही कोहरा छटने के बाद दिखाई पड़ना शुरू होता है वे फिर अपने रास्ते पर आ जाती हैं। रास्ते में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ध्यान रखती जाती हैं, पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं। पथ प्रदर्शन, रास्ता का प्रदर्शन कौन करता है? मुख्य रूप से सूरज दिन में, और रात में तारे ही करते हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। याद रखिए बच्चों, चिड़िया अक्सर 600 से एक अनुमानतः कितना 1300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं। ऐसे में छोटे निशान तो अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ते, है ना, ऊपर से। पर ये निशान कितने कम महत्व के होते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहल प्रवास यात्रा पर चलता है, अर्थात शुरू में बच्चा, है ना, चिड़िया का बच्चा जो पहल अर्थात जो है पहले के जो शुरू में अपनी यात्रा जो है प्रारंभ करता है तो उस समय प्रायः अपनी माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चल देता है। इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर हैं कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती है उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है। अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए। सहज वृत्ति का तात्पर्य है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, आदत। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास यात्रा पर चलती हैं। कुछ प्रजातियों, हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही चलती हैं। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती हैं। शायद इसलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। आक्रामकों से कम खतरा रहता है, अर्थात जो है रात को जो है जो जितने भी आक्रमण और अन्य जो है उड़ने वाले हैं जैसे पक्षियों में, तो जो है उन लोगों से कम खतरा रहता है। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती हैं और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती है। इसलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है और इसलिए वे एक दिन में काफी अधिक फासला तय कर सकती है। कौन? बड़ी चिड़िया। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफी समय तक उड़ना पड़ता है और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं। सोचिए, 36 घंटे। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं।
विशेष रूप से जब वे जमीन पर उड़ रहे होते हैं, ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती हैं। सारांश यह है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ तो होती है, साथ ही खतरनाक भी होती हैं। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपने जाड़ा काटने के लिए भारत आती हैं, पर यहाँ वे प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती हैं, जाड़े के दिनों में भारत में आ जाती हैं। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़ियों में प्रायः वे ही होती है जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द आसपास जुटने वाली बत्तखें और जल में विहार करने वाली होती हैं। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठी करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है वह है उनकी टांगों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देना। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर छोड़ा जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या, छल्ला पहनाने वालों का पता दिया रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसको भी वह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले वह उसे इसकी सूचना दे दे। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे, अर्थात उनकी जानकारी उनकी निगरानी में थे। कई जंगली बतखें 4800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई हैं। विभिन्न प्रजातियों को दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। छल्लों पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दे, और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे उनको मालूम हो कि अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है वो मूल्य होती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाती। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़िया भी मिलती हैं जिनके पाँवों में विदेशों के छल्ले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे स्वदेशी हो या विदेशी, सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए, अर्थात उनकी सूचना दे देना चाहिए। अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाना चाहिए। और बच्चों, आज तो क्या है, ऑनलाइन का सब जो है समय है, ये सब कुछ यदि मिलता है तो तुरंत जो है दिया उस एड्रेस को जो दिया हुआ है उस फाउंडेशन संस्था का नाम सर्च करके उस पर जो है अपने ईमेल आईडी से कुछ भी जो है सेंड कर दिया जाना चाहिए, जो ताकि उनको सही जो है आंकड़े इकट्ठा करने में मदद मिल सके। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। तो ये तो रहा बच्चों प्रवास, किसके प्रवास, चिड़ियों के प्रवास के बारे में। आप लोग इसको अच्छे से और पढ़िएगा, और यदि समझ में नहीं आया हो कुछ भी और इस संबंध में कुछ क्वेश्चन भी हो मन में तो मीटिंग में जरूर कंसल्ट करिएगा। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। रहस्य मीन्स राज, भेद, कुतुबनुमा मीन्स दिशा सूचक यंत्र, सहज वृत्ति, स्वाभाविक, फासला, दूरी, अंतर, आवागमन, आना जाना, नितांत मीन्स बिल्कुल, अतिशय, बहुत अधिक, कोमपल, कल्ला, कोमपल मीन्स कल्ला, कनखा, वृक्ष आदि की कोमल मुलायम नई पत्ती को कोपल बोलते हैं। कोहरा, कोहरा, कुहासा, धुंध, संतोषजनक, पर्याप्त, तृप्तिदायक। टिप अक्षांश दिया गया भूगोल पर उत्तरी ज्योग्राफी में आप लोगों का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होती हुई एक रेखा मानकर उसके 360 भाग किए गए हैं। इन 360 अंशों पर से होती हुई पूर्व पश्चिम भूमध्य रेखा के समानांतर मानी गई हैं, जिनको ही क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की गिनती विषुवत या भूमध्य रेखा से की जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रवास पाठ है बच्चों। इसमें से आप लोगों को कुछ भी यदि डाउट हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, और इस पाठ को पढ़ लिए आप लोग। इसी पर आधारित जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसको आप लोग जो है करिएगा, और मैं इसका नोटबुक वर्क आप लोगों को सेंड करूंगा, जिसको आप लोग नोट डाउन करके उसे जो है क्या करना है, स्वयं से जो है कुछ क्वेश्चन क्रिएट करना है और चैप्टर को अच्छे से समझना है, ताकि जैसे बीच से भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके बच्चों।